या नफ्स इन लम तज़्फ़री ला तज़्ज़ई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम वीडियो जो बना रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो जो है मेरी ये वज़ू बनाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई है, तो उसमें सिर्फ तरीका बताइए क्या का तरीका है, उसमें प्रैक्टिकल के दिखाया नहीं दोस्तों। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें मैंने वज़ू बनाने का आसान तरीका जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए थे, वो तरीका मैं बतलाने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में ये दिखा भी सकता हूँ कि वज़ू बनाने का तरीका क्या है। मैंने खुद वज़ू बना करके एक वीडियो बनाई है, आप इसको चले और वीडियो को देख सकते हैं यहाँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाएं, और इसी वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों, ताकि ये सवाब के हकदार आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, वज़ू बनाने का आसान तरीका, और जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता के गए कि आसान तरीका क्या है, ये प्रैक्टिकली ये आपके सामने हम करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। ये 3 मरतबा इसको ऐसे लेना है, फिर हाथ को ऐसे धुल लेना है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। ये 3 मरतबा ऐसे लेने के बाद करने के बाद फिर ये 3 मरतबा मुँह में पानी डालना है। इसको चाहे तो आप 2 मरतबा भी कर सकते हैं। तो ये शहादत की दाहिने ये हाथ की शहादत वाली उंगली से लेकर के मुंह को थोड़ा ऐसे, दांत को थोड़ा रगड़ना है ऐसे करके। ऐसे 3 मरतबा करेंगे। करने के बाद नाक में पानी डालेंगे, और बाएं हाथ की जो ये छोटी वाली उंगली है, ये बाएं हाथ की, इसको थोड़ा नाक में ऐसे अंदर डालेंगे, नरम हड्डी तक डालेंगे। 3 दफ़ा ऐसे डालेंगे, और 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे ऐसे करके। ये डालने के बाद ये जब हो गया, तो ये करने के बाद फिर ये कान के बालों से थोड़े के नीचे तक 3 दफ़ा अब ये चढ़ा को धोएंगे, ये ऐसे करके। ये इस तरह धोएंगे। जब 3 दफ़ा धुला हुआ हो गए, तो पहले दाना हाथ को इस तरह धोएंगे। इस तरह धोने के बाद फिर इसको ऐसे करके लेंगे पानी से, ऐसे करके धोने के बाद 3 दफ़ा धोने के बाद फिर ये बायां हाथ धोएंगे। ये बायां हाथ इस तरह धो लिए, यहाँ तक धोएंगे, बिल्कुल यहाँ तक, कोहनियों समेत। तो यहाँ तक कोहनियों आता है, तो ये यहाँ तक धोएंगे इसको। देखिए, अब ये चौथा हिस्से का मसा करना, तो मसा करेंगे। ये जो 5 उंगली 10 उंगली है, तो 10 उंगली को लेकर के ये यहाँ ये 3 जो उंगली है, ये इसको यहाँ से लेकर के पेशाने की यानी स्टार्टिंग यहाँ से, यहाँ ये बाल लेकर के, यहाँ से लेकर के मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से कर करके अब यहाँ से ये हो गया। अब ये जो हिस्सा है इसको आप पीछे से लेके आएंगे, ऐसे पीछे से लेके आएंगे। अब क्या बाकी है, ये दोनों उंगलियाँ बाकी है, और ये दोनों यानी मतलब 4 उंगलियाँ बाकी है, और ये पेशान यानी ये जो है ये हिस्सा ये बाकी है। अब इसको क्या करेंगे, आप गौर से ये देखिए, मतलब आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये यहाँ जो है, तो ये कान का जो जोड़ है, यहाँ से दिखाओ, यहाँ कड़ी ला के दिखाओ। ये जो कान का जोड़ है, ये जो कान का लेवल पे ऐसे बना हुआ है, कान का जो बनावट है, इसको ऐसे लेने के बाद, यानी ऐसे लेने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद ये जो है इबहाम, ये जो बंगूटा है, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पीछे से लेके आएंगे, यहाँ से लेंगे। अब बचा रहा ये पानी, ये जो बचा है, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लेकर के यहाँ तक ये कर देंगे, यहाँ तक ये ला के दिखाओ। इसको यहाँ से ये करेंगे, ये यहाँ मसा करने के बाद जब ये हो गया, उसके बाद जब पैर धुलेंगे, तो पहले दाना पाए को ऐसे करके ये धुलेंगे, दाना पाए को ऐसे करके धुलेंगे। 3 दफ़ा धुल सकते हैं। 3 दफ़ा धोना ये सुन्नत है, और 1 दफ़ा धोना ये फ़र्ज़ है, नहीं तो आपको वज़ू होगा ही नहीं बिल्कुल। इसको धुलिए, उसके बाद ये धुलने के बाद ये तरह। अब देखिए, लोटा में थोड़ा अगर पानी बचा हुआ है, और ये जब वज़ू से फारिग हो जाए, तो वज़ू से फारिग होने के बाद ये अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किबला की तरफ उंगली फेर करके अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़े। और पढ़ने के बाद जो पानी बचा हुआ, ये चाहे आप इससे पहले पढ़ सकते हैं या फिर बाद में, ये पढ़ने के बाद ये इसमें किसी किस्म का कोई मुजाहिदा नहीं है। तो पानी को 3 दफ़ा ऐसे खराब हो तो पी ले।
आप इस तरह भी पी सकते हैं 3 दफ़ा, या फिर ऐसे भी पी सकते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये पानी पीने से इसकी वजूहत क्या है कि जब भी इस तरह के पानी पीते हैं तो ये पेट में जितने सारे गलाजीसे हैं और ये ख्वाहिश आते हैं, ये पानी बरकत वाला पानी है। वजू तमाम चीज़ें जो है ये अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद करके ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला दूर कर देती है वजू का पानी पीने से। तो दोस्तों आई होप कि मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो, दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि मैंने वीडियो का जो तरीका बताया दोस्तों, तो यही वो तरीका है। तो दोस्तों जब भी हम ये वज़ू बनाएं तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम ये वज़ू से नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए वो ये नीयत जो है, जहाँ ये बुखारी की जो हदीस है कि नंबर आमाल बिन्नियात के अमल का दारा मदार वो नीयत पर है। चाहे हम कितने भी तहज्जुद गुजार हों, कितने भी नमाज का पाबंद हैं, रोज़ा, नमाज, इस्लाम के जो 4 बुनियाद हैं, इस पर हम अगर अमल करें, लेकिन हमारी नीयत में अगर फितूर आ जाए, खोट आ जाए, तो ये जो अमल है, हमारे जो नेक अमल है, ये काम आने वाला अमल नहीं है, ये अमल जो है वो बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो जब भी हम नियत करें, लेकिन मैं आपके सामने एक अर्ज कर देता हूँ, जे अगर हम ये नियत करते हैं, अगर नियत करना हमारे नज़दीक ये फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है, लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक वो फरमाते हैं कि नहीं ये नियत करना ये फ़र्ज है। लेकिन उसके नज़दीक जो शाफी हजरात हैं उनके नज़दीक क्या है कि अगर वो नियत नहीं करेगा तो उससे उसके वजू भी नहीं होगी, और गुस्ल करेगा तो गुस्ल में अगर वो नियत ना करे तो उसका गुस्ल भी सही नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो शाफी हजरात हैं वो उसके लिए यह है कि वो नियत करें। और हमारे नज़दीक जो हम हनफी हैं, तो हमारे नज़दीक क्या है कि अगर हम नियत नहीं भी करें तो भी हमारा वज़ू सही हो जाएगा। उससे मतलब ये समझाता है कि हम या तो नमाज पढ़ेंगे, या कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, या कुरान शरीफ को हम पकड़ करके पढ़ेंगे, या उसको छोड़ कर पढ़ेंगे। तो ये तरीका है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो को तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, मनोरंजन चैनल कटिहारी। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا تجزعي